हाय गाइस, कैसे आप लोग? माई सेल्फ श्री अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई टेक लॉ एंड ऑडिट फॉर बोथ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। सो गाइस, आज का तो आपने कैप्शन देख ही लिया होगा। सो आज का जो ये वीडियो है, ये हमारे वो 3 घंटे की जो प्लानिंग है वो कैसे करनी है, क्या करना है, क्या गलती हो जाती है लोगों से, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है। अब जो पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, भले आप इंटर के बच्चे हो, अगर आप भले आप फाइनल के हो, या जिनको अटेम्प्ट लग चुका है, आपने पहले भी दिया हो एग्जाम, कहाँ हमसे गलतियां हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटा सा क्रिस्पा वीडियो है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस बार आखिरी बार रखना है। भले आप इंटर दे रहे हो, भले आप फाइनल दे रहे हो, इस बार आखिरी बार रखना है। सबसे पहले एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको अलर्ट आते रहे, ऐसे और वीडियोस आते रहते हैं। सारे रिविजन्स इंटर के, फाइनल के, लॉ के, ऑडिट के आ ही रहे चैनल पर, तो आप इनको सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ओके, इन अदर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। क्या कहता है ये वीडियो, ध्यान सुनना। आप घर से निकलते हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर, ये ख्याल बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, ये सब ख्याल बाद में, ख्याल ही पूरा बाद में करेंगे अपन। अब जब जैसे आप घर से निकल रहे हो तो अराउंड 12:30 यू मस्ट बी लिविंग अराउंड, बराबर 12-12:30 के बीच में आप 1:15 पहुंच जाते हो। 1:45 को अपन गृह प्रवेश करते हैं, बराबर। वो लोटा रख के चावल उड़ाने वाला वैसा फील आता है, क्योंकि गृह प्रवेश कर रहे हैं अपन। सब लोग ऐसा छूते हैं, बराबर, डेस्क को, बेंच को, सबको छूते हैं। इट्स नॉर्मल इंडियन कस्टमरी थिंग। बट देखो, उससे क्या सीए बन जाएंगे, ऐसा तो होना नहीं है। वो अंदर जाके जब वो पेपर आएगा, जब आप वो आंसर लिखोगे, तब जाके आप सीए बनोगे, करेक्ट। अब 145 को जैसे आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पेपर। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर वन जो है वो देखने का ही नहीं, टफ है भाई साहब। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बॉयज, आपको तो पता होगा, जो बॉलर होता है वो जो पहला बॉल डालेगा, वो डराने के लिए क्या करता है, बाउंसर फेंकता है, बराबर, जिससे जो बैट्समैन तो वो डर जाए, पैनिक कर देगा, पैनिक अटैक। तो सेम वे ऐसे क्या करता है, क्वेश्चन नंबर वन टफ, अच्छा 1A तो टफेस्ट से टफेस्ट, टफर, टफर, टफेस्ट, टफेस्टेस्ट, टफेस्ट। तो देखने का ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, वो संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संतुलन का मतलब होता है दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी मेंटेन थ्रू आउट दैट 3 आवर्स। सो उसके लिए क्या करने का, पीछे जाने का, पेपर को पलटी मारने का। क्वेश्चन नंबर 5-6, ठीक है, आपको इजी वाले क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं वहां पर, मिलता जुलता कुछ चीजें दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने पहले 5 चूज किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा 145 हो गया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ूंगा, फिर बी लिखूंगा, फिर सी लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा। चल बे, एक पूरा क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, फिर 3 है, फिर 2 है, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा खत्म करो। फिर मैं धीरे धीरे मैंने प्लानिंग करते हुआ है कि अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, उसके बाद मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3, देन उसके बाद मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6। अब मेरे को है ना क्या रहा है, 4 और 2 में डाइसी लग रहा है, तो जनरली 2 भी बहुत टफ होता है, 2 भी टफ होता है, तो हो सके तो 2 को स्किप कर दीजिएगा। या आपको लग रहा है कि नहीं मैं 2 लिख पाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर दूंगा। जनरली 4-5-6 ईजी होते हैं। 4-5-6 द अदर हाफ ऑफ द पेपर इज जनरली ईजी। ऐसे क्या करते हैं बच्चे, पीछे तक पहुंचते ही नहीं है। मम्मी ने कहा है कि सर सीधे रास्ते से चलना है, पर बेटा मम्मी को तो बताओ कि सीधा रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत उबड़ खाबड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, करना है पर स्टार्टिंग में नहीं करना है, ठीक है। अब पैटर्न हो गया हमारा। अब जब अब 2 बज जाता है, ठीक है, 2 बजेगा, जब तक अगर आप डिसाइड कर पाए तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देगा अभी, क्योंकि करना जरूरी है, वो हम लोग बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। जैसे 2 बजे क्या मिलेगा आपको, आंसर शीट मिलेगी एंड एमसीक्यू का पेपर मिलेगा। आंसर शीट मिलेगी एंड एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एमसीक्यू का पेपर लेके नीचे डेस्क में रख दो। सर क्यों? मैं आपको बताऊं क्या होता है। आप लोग बहुत फ्रेश हो, तो आपका जो ब्रेन है ना, बहुत सुपर फास्ट प्रोसेस सर करेगा। अब एमसीक्यू क्या होता है, अपने को तो आदत है जय माता दी, जय माता दी भी करने की, बराबर। अब भैया वो जय माता दी ये करते करते तुमको लगता है तुम 15 एमसीक्यू है 15 मिनट में कर दोगे, ऐसा होता नहीं है। एमसीक्यू बहुत लंबे चौड़े आते हैं, वो पूरी कहानियां पे कहानियां गा रहा होता है, ये हुआ है फलाना डिकना, ऐसा वैसा, ये वो, ब्ला ब्ला ब्लू ब्ला ब्ली ब्ला। अब वो अगर बच्चा, अगर आप तुम 2 बजे शुरू करोगे, ठीक है, एंड करते करते कर 3 बज गया, भाई साहब 1 घंटा लग गया एमसीक्यू में। अगर मैं कहता हूं खुदा ना खास्ता, वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतेह, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, या अल्लाह, जय लॉर्ड जीसस, एवरी गॉड को तुम प्रे कर लो, 30 में से अगर 30 भी आ गया, स्टिल आप पास तो नहीं हो। डिस्क्रिप्टिव का मदद चाहिए ना। और आपका जो मेजर ब्रेन है खर्च हो गया वो एमसीक्यू में ही। मैं बोलता से मैं उल्टा पैदा हुआ हूं, हम करेंगे उल्टा। जनरली सब लोग उल्टे पैदा होते हैं, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, 2 बजे हम लोग पहले करेंगे डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, एंड यू हैव टू कीप अ टारगेट टिल 4 PM।
रीड भी नहीं करना है एमसीक्यू को। सी आपको अपना ब्रेन नहीं खर्च करना है, क्योंकि ब्रेन मेरे को डिस्क्रिप्टिव में चाहिए भैया। मेरा डिस्क्रिप्टिव आता है 88 मार्क्स का, भले आप लॉ का पेपर ले लो, भले ऑडिट का पेपर ले लो, 88 में से आपने को अटेम्प्ट करना होता है 70 मार्क्स। मेरे को सर वहां पर से कितना चाहिए, मेरे को वहां पर चाहिए 50 मार्क्स। भाई जब मैं 50 सोचूंगा देन आई विल लैंड अप इन 40 मार्क्स, करेक्ट। मेरे को यहां पर मेरा दिमाग खर्च करना है। मैं 2 से 4 बजे तक का टारगेट अगर लेके चलूंगा तो शायद मेरा 4:15 तक मेरा डिस्क्रिप्टिव खत्म हो जाए। अब क्या बचा, पॉजिटिवली सोचो, सर 15 क्वेश्चन बचे मेरे पास। अगर मैंने हर क्वेश्चन में 3 मिनट भी दिया तो मेरा सर 15 क्वेश्चन इजीली लास्ट 45 मिनट्स में मेरा एमसीक्यू हो जाता है। अच्छा, अगर आप बोलते हो नहीं सर मैं तो मेरे तो जिद्दी है, मैं तो एमसीक्यू करूंगा, डिस्क्रिप्टिव करूंगा, ध्यान रखना 4:45 के बाद 4:45 बजा बच जाते, बहुत सारे सेंटर में घंटा बच जाता है वहां पर। 4:45 हो गया, 15 मिनट बचिए। आखिरी के 15 मिनट में क्या हैंड राइटिंग, सब माशाल्लाह सुबह अल्लाह वल्लाह वल्लाह, क्या घटिया हैंड राइटिंग होती है। साला ना तुमको समझता ना पेपर चेकर को समझता। अब भले तुम्हारा अगर आंसर राइट होगा, 4 मार्क का क्वेश्चन, वहां पर आधा एक मिल रहा होता है, वहां पर आधा एक ही मिलेगा ना, क्योंकि हैंड राइटिंग इतनी घटिया हो जाती है आखिर के 15 मिनट में। डॉक्टर हैंड राइटिंग भी बोलते हैं उसको अपन, करेक्ट। काय को रिस्क लेने का अपने को, अरे भाई मेरे को तो आता है, मेरे को 4 में से 3, 2.5, 2 मार्क्स चाहिए, वहां पर वो आधा आधा एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रॉस द बैरियर ऑफ 40, 60, 70। अच्छा वाइस वर्षा, अगर मेरे एमसीक्यू रह गए, टीचर मेरे सर पे खड़ी है, 4:55 हो गया, 5 मिनट बचा हुआ है, क्या करने का, सर्कल तो करने का ना, सर्कल तो करने का ना भैया, वहां पर लिखना थोड़ी, सर्कल तो करने का ना। अरे सर मेरे को नहीं आ रहा है तो क्या होगा, छोड़ के जाओ भाई, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी छोड़ना का, कुछ भी सर्कल करो, कुछ भी। वैसे तो आ ही नहीं रहे, अब नहीं आ रहा तो क्या कर, छोड़ के क्या करने का, कोई भी जो मन कैसा लग रहा है अच्छा ये राइट होगा कर दो। वर्स्ट सिनेरियो में क्या, 2 में से 0 मिलेगा। भाई अगर मैं कहता हूं 2 क्वेश्चन बच गए, 2 मार्क का 1 बच गया है, 2 मार्क का 1 बच गया है, अगर दोनों राइट हो गए, भगवान 4 मार्क मिल गए मेरे को। तो एक भी राइट हो गया, एक भी राइट सर्कल चला गया मेरा, तो 2 मार्क मिल गए। वही डिस्क्रिप्टिव अगर 4 मार्क का रह जाता है, अरे सर हैंड राइटिंग बहुत घटिया, याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि भाई आखिरी के 15 मिनट में हार्ट बीट भैया धक 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 हो रहा होता है ना। सो उल्टा चीजें कीजिए। मैं कह रहा हूं अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके, आपका कभी पेपर छूटेगा नहीं, ठीक है। आप टाइम बराबर मैनेज करके चलोगे। सी आपको घड़ी दिखती रहेगी बार बार टाइम से कि 4 बज गया है, भैया 4 बज गया, अच्छा 4:15 तक मेरा डेडलाइन है, 4:15 तक जितना डिस्क्रिप्ट होता है लिखो, जो तो लिखने का है, 4:15 से अपने को एमसीक्यू करने के बस। और 45 मिनट में इजीली एमसीक्यूज हो जाते हैं भाई, आधे घंटा लगता है एमसीक्यू करने के लिए, 15 क्वेश्चन है, आराम से आधे घंटे में एमसीक्यू जाते हैं। फिर भी आखिरी का आधा घंटा में बोलो बफर टाइम लेके चल रहे अपने। समझा आपको चीज, ऐसे करोगे पक्का पास हो जाओगे। अच्छा, जिसको फिर भी लग रहा है कि सर मेरे को लगता है मेरा पेपर छूट जाएगा, क्या करने का, अपनी घड़ी को 15 मिनट आगे पहले घुमा दो आज से ही। जब आप ये वीडियो देखोगे वहीं से घुमा लीजिए। सर ऐसा क्यों, इट्स ऑल योर ब्रेन, ब्रेन प्रोसेस करता है आपका। क्या होता है, अभी जब आपकी घड़ी में, जनरली सबकी घड़ी में 2 बज रहे होंगे, आपकी घड़ी में 2:15 बज रहे होंगे, तो क्या होता है, आप जब से 3 देखोगे ना, आप फटाफट लिखना शुरू करोगे, थोड़ा सा 4 बजेंगे, थोड़ा सा फटाफट लिखो, 15 मिनट बचा है फिर भी, पर आप फटाफट लिखोगे। अच्छा, आपकी घड़ी में 4:30 बजे, लोगों की घड़ी में 4:15 बजे, आपकी घड़ी में 4:45, लोगों के में 4:30 बजे, आपके में 5 बजा हुआ है, आप लोगों में 4:45 होगा। तो आपका माइंड वैसे स्पीड, वैसे फास्टन कर लेता है। सर कैसे, सोचो जब आप ट्रेन पकड़ रहे हो तो आपको दिखा 2 मिनट है, तो फटाफट कैसे ट्रेन के लिए भाग के जाते हो, आपको लगता है 10 मिनट, अरे आराम से करते, वो अपना ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है। हाँ, पर बार बार खुद को नहीं बोलने का ये घड़ी अपना आगे, आराम से लिख, आराम से लिख, ऐसा नहीं। आज से अपने ब्रेन को ट्रेन कर दो, नहीं भैया मेरा ये टाइम चल रहा है, बस खत्म, अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया है, तो अपने टाइम को बदलो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। सो प्रोसेस योर ब्रेन इन सच अ वे दैट आपका ब्रेन भी वैसे लिखना शुरू करेगा। समझा गाइस आपको। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, पेपर बहुत अच्छे से मैनेज होगा, पूरा पेपर कंप्लीट करोगे, छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी लिख कर भैया, वो आधा आधा एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है 40, 60, 70 को पार करने के लिए, 40 बॉर्डर पास करने के लिए, 60 एग्जामिनेशन के लिए। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, ताज के लिए 70। समझ में आ गया, जस्ट मैनेज इट दिस वे, यू विल क्लियर। ठीक है, पसंद आया तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देगा चैनल को। अच्छा, किसी को कोई भी लेक्चर चाहिए तो यू कैन विजिट letslearnindia.in, या आप कॉल कर सकते हो 844-844-8919। हमारे यहाँ लॉ ऑडिट, फाइनल में लॉ ऑडिट, SPOM, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, FRA, FM ऑडिट, सारा ग्रुप 1 में क्लास मिलेगा। अच्छा, फ्री रिसोर्सेज में बहुत सारे फ्री नोट्स डाल रखे, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर अ रैंक और 70+ व्हिच इज अ ईयर। अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं पार। बाय गाइस।